नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, सैलाना से विधायक हैं कमलेश्वर डोंडियार, भारतीय आदिवासी पार्टी के। कमलेश्वर जी इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और अक्सर ये चर्चाओं में रहते हैं। आपने शुरू में एक वीडियो देखा होगा जब कमलेश्वर डोंडियाल अपने मित्र की मोटरसाइकिल लेकर विधानसभा पहुंच गए थे। उसके बाद कई मामलातों को लेकर ये चर्चाओं में रहे, लगातार सुर्खियों में है और अब ताजा विवाद सामने आया है कि एक डॉक्टर ने विधायक जी को गाली दे दी है। हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इसी मुद्दे से मैं शुरुआत करूंगा। विधायक जी, सबसे पहले कमलेश्वर जी, तो आप ये बताइए कि क्या विवाद हुआ था? डॉक्टर वाला मुद्दा जो है, इसके पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? मेरे क्षेत्र के आधे से ज़्यादा मरीज जो है वो रतलाम के जिला अस्पताल जाते हैं। मेरे को जानकारी मिली थी कि रतलाम के जिला अस्पताल में मरीजों के साथ में व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है और वहाँ उनको उपचार ठीक से नहीं मिल रहा, उनका इलाज सही से नहीं हो रहा है। अस्पतालों के अंदर मैं गया, अस्पताल में गया था, मैंने देखा अस्पताल में बहुत अव्यवस्थाएं थी, चाहे वो बिस्तर की हो मरीज की, चाहे दवाइयाँ बाहर से मंगवाने का मसला हो या फिर अस्पताल की सफाई व्यवस्था या भोजन को लेकर के हो। मैंने देखा, फिर मैं डॉक्टर से बात करने का मैं प्रयास कर रहा था। रात को तकरीबन 10:30 9:30 के आसपास का वक्त था, 9:45 के आसपास। मैं ढूंढ रहा था, पता कर रहा था कौन डॉक्टर है अस्पताल का जिम्मेवार व्यक्ति व्यवस्था देखने वाला। और फिर मेरे को भी सर्दी जुकाम हो रहा था, तो मैं गया था आपका इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ पर कोई पेशेंट जैसे ही अगर आता है गंभीर बीमारी वाला, कैसी बीमारी वाला, तत्काल उसको देखने की व्यवस्था होती है इमरजेंसी वार्ड में। सर्दी जुकाम था, एक व्यक्ति बैठा हुआ था वहाँ पर, उसके पास में स्टेथो नहीं था गले में, और जिस प्रकार का अदालत में यूनिफॉर्म होता है एडवोकेट का, वैसा यूनिफॉर्म होता है डॉक्टर का, वाइट कलर में उसका भी वो होता है कोट। अच्छा, वो नहीं था। मुझे लगा डॉक्टर है या कौन है, मैं उससे पूछ रहा था कि आप कौन है, अपना नाम बता जरा। तो अचानक से वो गाली देने लगा, धमकी देने वाला, जाति सूचक गालियाँ देने वाला, आपका भीड़, इस प्रकार की चीज़ें हुई। माँ बहन कृष्ण नंगी गालियाँ दी। माँ बहन की भी डॉक्टर ने गालियाँ दी? वो आपने देखा भी होगा, मेरे ख्याल से दुनिया ने देखा है उसको। उसे ये पता चला कि आप विधायक हैं? मुझे सब पहचानते हैं। जिस डॉक्टर ने मुझे गालियाँ दी वो पैदा भी शायद रतलाम ही हुआ है, करीब 7 या 8 साल से रतलाम उसी जिला। मतलब आपके कहने का मतलब उसे पता था ये विधायक है, इसके बावजूद उसने गाली? मैंने 2 बार अपने खुद से बताया कि मैं विधानसभा सदस्य हूँ, आपका व्यवहार ठीक कीजिएगा, गाली मत दीजिए। मैं विधायक हूँ सैलाना से। मेरे सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने भी परिचय दिया कि ये विधायक हैं, गाली देके कैसे बात कर रहे हो। उसके बाद भी उसका गालियाँ देना कंटिन्यू रहा था। आपने उसके बाद एक बड़ा महाआंदोलन किया और आज विधानसभा भी आज पहुंचे आप, तो इस वाले मामले को लेकर आपने विधानसभा में अपनी बात रखने की कोशिश की? देखिए, शुरू हुआ तब से लेकर के हम पुलिस स्टेशन भी गया था। मेरे उस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था। मैंने वहाँ पर धरना दिया, धरना दे करके मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन जैसा अपराध डॉक्टर ने किया वो अपराध के हिसाब से धाराएं नहीं लगाई। अत्याचार निवारण की धारा 3 कोष्टक में 10 वो भी लगाना था, इम्पोज करना था, वो नहीं किया। और यहाँ तक कि डॉक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं करी, उसको गिरफ्तार नहीं किया। विभागीय जांच भी किया जाना चाहिए, तो उसको लेकर के कोई सुनवाई नहीं हो रही थी जिले में। हमने 11 तारीख को आंदोलन का ऐलान किया था और शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि वहाँ का प्रशासन सुन नहीं रहा था। आंदोलन करने का हमारा ये मतलब था कि इस आंदोलन के जरिए सरकार तक बात चली जाए। तो आंदोलन शुरू करने के पहले ही मुझे अरेस्ट किया। मेरे वकील साहब और भी 13 साथी और थे टोटल। हमको 4 दिन तक जेल में रखा, चौथे दिन हमें जेल से रिहा किया। नहीं, तो डॉक्टर को बचा कौन रहा है? अब इस सब तरफ चर्चा ये है कि जो डॉक्टर हैं उसका नाम कृष्णपाल सिंह राठौर, वो माननीय विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर, उनके रिश्तेदारी में आते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, ये कहा जा रहा सब तरफ से। नरेंद्र सिंह तोमर की वो रिश्तेदार है डॉक्टर जिन्होंने आपको गाली दी, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। तो आपने विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है? मैंने 7 पेज की चिट्ठी लिखी है विधानसभा अध्यक्ष महोदय को। अगर आपके रिश्तेदार हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, उस साफ कर दीजिएगा, और नहीं है तो भी आप बता दीजिएगा। तो यदि वो बता देते हैं मेरे रिश्तेदार हैं, तो फिर क्या आप पीछे हट जाएंगे? तो मैंने ये कहा कि कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, इतना बता दीजिएगा, हम तो कार्रवाई करवा के छोड़ेंगे। क्योंकि गाली मेरे को अकेले को नहीं लगी, पूरे भारत के 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासी, सबको ये गाली लगी। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, प्रतिनिधि हूँ आदिवासियों का, तो पूरे भारत के 12 करोड़ आदिवासियों को ये गाली लगी, मेरे को अकेले को लगी नहीं। तो लोग तो किसी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। तो इस आंदोलन को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? क्या लोकल पुलिस प्रशासन भी आपका साथ नहीं दे रहा है? लोकल पुलिस प्रशासन को बीजेपी के सरकार ने दबा रखा है। कर्मचारियों को बीजेपी के लोग फुटबॉल समझते हैं, इधर से लात मारो, उधर से लात मारो, जैसा करना, जहाँ रोकना वहाँ रोको, जो करवाना वो करवा लो, इस प्रकार का हो रखा पूरे। लेकिन बीजेपी तो कहती है वो आदिवासियों की हितैषी है, आदिवासियों के लिए उसी ने सब कुछ किया है। आदिवासियों का जितना शोषण बीजेपी ने किया है, जितना अत्याचार आदिवासियों के ऊपर
बीजेपी ने किया है, इतना अत्याचार किसी और दल ने नहीं किया होगा पूरे देश के किसी भी राज्य में, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। तो क्या जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या आप? मेरे लोग तैयार हो रहे हैं, भोपाल के अंदर जेल भरने की तैयारी चल रही है। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कितना बड़ा जेल है भोपाल में, कितनी जेलें हैं, क्षमताएं क्या है। जेल भरो आंदोलन की तैयारी भोपाल में होगी, राजधानी में, जहाँ विधानसभा अध्यक्ष महोदय काम करते हैं। मैं सब विधानसभा घेराव जैसी हम लोग भी दोस्तों, मैं जब सैलाना विधायक कमलेश डोंडियार के कमरे पे आया तो मैं एक गौर करने वाली चीज़ है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं इसे। ये इनके जैसे ही मैं रूम में आया तो ये एक पुस्तक रखी हुई थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जेल नियमावली। तो जेल नियमावली पढ़ने की जरूरत कहाँ से पड़ गई आपको? देखिए, हम लोग आंदोलनकारी हैं। पहले हम कई दफ़ा हमको सरकार ने जेल में डाला, झूठे मुकदमे भी किए, बहुत प्रकार की चीज़ें हुई। जेल के अंदर भी हमारे साथ अत्याचार हुआ, कई प्रकार की चीज़ें हुई, वहाँ भी अन्याय हुआ हमारे साथ में। हम पढ़ने लिखने वाले लोग और लड़ने वाले लोग ये पढ़ करके पढ़ते रहते हैं हम लोग। अभी हम लोग तकरीबन 3.5 मतलब 4 दिन हम लोग जेल में रहे। 11 तारीख से 14 तारीख की शाम तक हम जेल में रहे। हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, वहाँ का इंसान जिंदा रखने जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लंबे समय तक इंसान जेल में जिंदा नहीं रह सकता है। हम तो विधानसभा सदस्य थे, हमारे पास में वकील हैं और हम विधायक हैं। 2 पैसा हम वकील को फीस भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग ऐसे हैं, प्रदेश में लाखों लोग ऐसे हैं, दे डू नॉट हैव मनी, उनके पास में वकील को फीस देने के लिए पैसा नहीं है। लोग सड़ रहे हैं और ऊपर से जेल के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है, ना सोने बैठने की ठीक व्यवस्थाएं हैं, ना बिस्तर ठीक है, ना खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। और जेल के अंदर जैसे ही जाता आदमी जाता मतलब है, जेल जाकर आप जेल की व्यवस्थाओं का मुद्दा भी फिर उठाएंगे? वो तो उठाएंगे ना। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव, उनके पास 10 विभाग हैं, 10 डिपार्टमेंट्स। भाई एक व्यक्ति के पास एक विभाग होना चाहिए, हमारा ये कहना। और मुख्यमंत्री तो प्रदेश का मुखिया है, उसके अधीन में सारे मंत्री होते हैं, उनके लीडरशिप में होते हैं। तो इनको तो एक भी विभाग रखना नहीं चाहिए। जेल विभाग भी मुख्यमंत्री जी के पास में है और गृह विभाग भी, लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला, वो भी मुख्यमंत्री जी के पास है। तो अब आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति हम अभी चल रही है, चिट्ठी पहुंचाई है, देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष के वहाँ से क्या जवाब आता है, कार्रवाई क्या होती है, उसको सस्पेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, और बर्खास्त करने की क्या कार्रवाई कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ये लोग शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको जेल में पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे, सारी चीज़ें देखी जाएगी। 2-3 दिन के अंदर अंदर देखा जाएगा। उसके बाद में हम आंदोलन भोपाल में करने की ऐलान करेंगे, तैयारी करेंगे। अक्सर आप सदन में मैं जब जाता था तो आप जब कांग्रेस वॉकआउट वगैरह करती थी तो आप वहाँ पे दिख जाया करते थे आजू बाजू, लेकिन आज आपने कांग्रेस के प्रदर्शन से पूरी दूरी बना रखी है। आज लगभग 11:48 पर ये ख़त्म हुआ था अपना, क्या कहते हैं, मौन वगैरह, और जो पहले जिनका देहांत हुआ नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, उनका करने के बाद में प्रश्न काल शुरू होने वाला था। तब मैंने वहाँ पर खड़ा होकर के आवाज़ उठाई कि मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाने के लिए मैंने आपको चिट्ठी पर लिखा है, मैंने है ना, पत्र दिया मैंने, उसके ऊपर में आप स्थगन प्रस्ताव पर स्थगन करें इसका सदन का। और अभी जो इम्पोर्टेंट मसला है, क्योंकि मेरे अकेले को गाली नहीं दी, 12 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों को गाली दी है। और आज मेरे साथ में हुआ है, कल को कांग्रेस के लोगों के साथ में भी होगा, कल को बीजेपी के लोगों के साथ में भी होगा। बीजेपी परमानेंट है नहीं सत्ता में, है ना। आने वाले 5 साल हो सकता है हम में से कोई आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, हमारे दल का आदमी की सरकार बन जाए। तो सरकारें बदलती रहती हैं। आज मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, कल किसी और विधायक के साथ, चाहे वो किसी भी दल का, उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसको लेकर के मैं स्थगन प्रस्ताव लगाया था। तो मेरा माइक बंद कर दिया स्पीकर महोदय ने, और कांग्रेस बिल्कुल चुप रही। मतलब आप मुख्यमंत्री बनने के भी सपने देखते हैं? नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनने के सपने नहीं देखता हूँ। मेरा ये कि जब तक मैं पॉलिटिकल लाइफ में रहूँ, इस दौरान मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहे, एक बेहतर जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ। तो ये थे कमलेश्वर डोंडियार, जिनका साफ तौर पे कहना था कि डॉक्टर वाले मुद्दे पे वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। यदि ज़रूरत लगी तो राजधानी भोपाल में कूच करेंगे और अपने समर्थकों के साथ महाआंदोलन करेंगे। मैं रूपेश मिश्रा, मध्य प्रदेश पत्रिका, भोपाल।